शुरू कर रहे हैं। एक बहुत ही शानदार श्रृंखला मैजिक पुस्तक पर आधारित हमारी शानदार श्रृंखला चल रही है, और कोलकाता से ज्योति वर्मा जी हमारा शानदार मार्गदर्शन भी कर रही है। हम एक एक अध्याय के बारे में चर्चा करते हुए, उनके बारे में जानते हुए, समझते हुए प्रयोग भी करना सीख रहे हैं। तो आज हमारा सेशन शुरू करें उससे पहले हम आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे। सभी से निवेदन, वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। संगीता जी, प्रकाश देवी, ऑक्टो, वन प्लस, जितने भी जुड़े हैं भाई बहन, वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ज्योति जी का स्वागत ओम वरम के साथ कीजिए। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। नमस्ते, सभी का स्वागत है। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो आप सबने कल का असाइनमेंट कंप्लीट किया जो बनाना था? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, ये वाला असाइनमेंट सबने कंप्लीट किया कि नहीं किया? एक एक बेस करके चलोगे चैट बॉक्स तभी में मैसेज कर सकते हैं। तभी काम होगा। जादुई स्वास्थ्य के ऊपर हमने काम कर लिया, और आज का जो दिन है वो देखो, थोड़ा मुस्कुरा दो। मैं तो आपकी मुस्कुराहट देख ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आज का जो दिन है जिसके लिए हम मेरा ज्योति जी, आपका वीडियो ऑफ हो गया है। ओके ओके, हाँ, ऑन हो गया। तो क्या करना है? तो मैं आपकी मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ सबकी, क्योंकि आज का जो दिन है वो है धन का दिन। तो देखो क्या क्या कह रहा है ये फोटो, क्या कह रही है, देखो क्या दिखा रही है। विंडो दिखा रहा है, टेब चेयर दिखाई है, और विंडो में कुछ ऐसे दिखा रहा है जैसे अपने लगाते हैं ना ड्रेस सजाने के लिए, वो लटका हुआ दिखा रहा है। और एक सबसे खूबसूरत बात, एक पर्स दिखा रहा है, और पर्स में खूब सारे पैसे दिखा रहे हैं जो बाहर आते हुए दिखा रहे हैं। और उन सब पैसों के आसपास क्या है, पूरा ऐसे गोल्डन गोल्डन स्पार्कल से दिखाई दे रहे हैं। ये है हमारी आज की फोटो। और देखो क्या है आज का हमारा दिन। आज का जो दिन है वो है पांचवा दिन, जो है जादुई धन। देखो, धन हम सबको चाहिए ना। तो जो लक्ष्मी माता है ना, वो थोड़ी लक्ष्मी माता के बारे में क्या बोला जाता है, उनके नाम के आगे क्या लगा है? चंचला। ठीक है, तो लक्ष्मी माता क्या है? चंचल है। तो हम सभी क्या कहते हैं, तो जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूर्ति होती रहे, और लेकिन जो सामने वाला है उसको भी क्या करे, बहुत सारा सुख सुविधा मिलती रहे। तो मन में पॉजिटिव और सकारात्मक भाव के साथ लक्ष्मी माता क्या है, हमारे पास आती रहती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 5 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे लक्ष्मी माता के लिए। ठीक है, 5 ग्रेटिट्यूड लिखना है लक्ष्मी माता के लिए। अब क्या लिखोगे? अपने आसपास देखो, कोई भी हर चीज में क्या है, पैसा लगता है, हर चीज में। तो देखो आपके कहाँ कहाँ पैसे लगे हुए हैं, और उनके लिए क्या करोगे, धन्यवाद अदा करोगे। तो कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? मैं शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माता की, क्योंकि उनके आशीर्वाद से मैं ये चीज खरीद पाई। मैं शुक्रगुजार हूँ, या मैं ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ, क्योंकि मैं ये चीज ले पाई। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, मैं बहुत खुश और कृतज्ञ हूँ लक्ष्मी माँ के लिए, क्योंकि मैं ये चीज ले। ऐसे 5 चीजों के नाम लिखो, लक्ष्मी माँ का मुस्कुराते हुए धन्यवाद अदा करो। मैं खुश और कृतज्ञ हूँ लक्ष्मी माँ की, क्योंकि मैं लैपटॉप पर काम कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली grateful and thankful to लक्ष्मी माँ। अगर आपके पास कुछ कोई डायमंड का आपने कुछ पहना है तो उसके लिए भी धन्यवाद कर दो, क्योंकि आपकी कृपा से मैंने डायमंड पहना
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ की, क्योंकि कोई गोल्ड का कुछ पहना है, कोई नोज रिंग पहनी है, कोई हाथ में कुछ कड़ा पहना है, क्योंकि क्योंकि जिस जिन चीजों की तारीफ करोगे ना, वो सारी चीजें क्या होगी, हमारी लाइफ में आती है। कि आपकी कृपा से मैंने गोल्ड की चूड़ी, कंगन पहना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुंह से बोलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुंह से बोलो, मुंह से बोल बोल के लिखो, क्योंकि बोलोगे, सुनोगे, देखोगे और लिखोगे, ये सारे सेंस ऑर्गन क्या करने, यूज करने हैं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, मुस्कुराते हुए लिखो, दिल से शुक्रगुजार हूँ प्यारी लक्ष्मी माँ की। थोड़ा सा प्यार करो माँ को, माँ बोलते हो, क्योंकि आपकी कृपा से, कोई सिल्वर की आपने पायल पहन के रखी है, थोड़े से गहनों की तारीफ कर लीजिए, ताकि गहने की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। कोई बिछिया पहन के रखी है या कुछ और कड़ा धारण करके रखा है, तो बोलो, धन्यवाद करो माँ का। ग्रेट लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से वो पास, पहन के भी नहीं रखा तो पास में है, उसके लिए शुक्रगुजार करो। कई सारी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ लक्ष्मी। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, truly grateful and thankful to sweet divine लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी कृपा से पर्स में पैसे हैं ना बहुत सारे, तो उसके गुणगान करो कि मेरे पर्स में हम पैसों को गिन सकते हैं, ठीक है। तो अमाउंट लिखना कि 2,000 रुपए हैं, 5,000 रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं, ऐसे अमाउंट लिखना। 2,000 रुपए जो भी हो वो लिखो, इसमें 5,000 रुपए हैं, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5 हो गए। हाँ, 5 हो गए ना। अभी एक बार पढ़ो उनको, दिल पे हाथ रखो या हाथों को जोड़ो, कुछ भी करो, लेकिन फीलिंग के साथ उसको बोलो और माँ को थैंक यू कहो, मुस्कुराते हुए, खुश और कृतज्ञ। जब भी लक्ष्मी माँ के बारे में बात करो, जब भी अपने रुपयों को टच करो, तो क्या करना है, सबसे मेन बात क्या करना है, जब हम किसी से मिलते हैं, जब आप मेरे से मिलते हो, मैं आपसे मिलती हूँ, तो क्या करते हैं हम, बताओ क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। तो जब भी आप अपने पैसों को टच करो, जब भी आप लक्ष्मी माँ को देखो, तो क्या करना है, मुस्कुराना है और उनका क्या करना है, उनको धन्यवाद देना है कि वो मेरे पास है तो मैं कितनी सारी चीजें यूज कर पा रही हूँ। क्यों, क्योंकि हमारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों क्या है, समान समान चलते हैं। अगर मेरा मेरा धन का क्षेत्र भरपूर होगा ना, तो मैं क्या करूंगी, और अपने अध्यात्म में भी क्या रहेगा, मेरा लगाव रहेगा। नहीं तो क्या, मैं इसी को पूर्ति करने में लगी रहूंगी, किस तरह से धन के ऊपर काम करे, धन के ऊपर काम करे, दिमाग इसी में लगा रहेगा। फिर तो क्या, अगर दोनों को बैलेंस करके हर चीज चलनी पड़ती है। तो बहुत ध्यान से ये चैप्टर पढ़ो आज का जो दिन है, और अपने जीवन में रोशनी लेके आओ। 5वां दिन, जादुई धन। तो धन को कैसे जादुई बोला गया है, ये देखेंगे हम।
जादुई धन, कृतज्ञता संपन्नता है और शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिमनल ने ये बात कही। तो कृतज्ञता क्या है? संपन्नता है। अगर अब हमको क्या चाहिए? संपन्न व्यक्ति। देखो ये हर एक चीज एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है ये दिमाग में रखो, नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में कि आज के दिन आपने क्या क्या सीखा। तो उससे क्या इजी रहेगा आपकी खुद की प्रैक्टिस, आपकी जर्नी में। तो कृतज्ञता क्या है? संपन्नता है। और शिकायत, अगर जहां जहां शिकायत की वहां वहां अपने सपनों से 10 कदम पीछे हो जाओगे। तो अब आप देख लो आपको क्या करना है। आपको शिकायत करनी है कि नहीं करनी है हर जगह? अगर शिकायत करोगे तो अपने सपनों से 10-10 कदम पीछे पीछे चलते जाओगे। चाहे वो किसी के बारे में शिकायत हो, अगर ऐसे बोल दिया, मौसम के बारे में बोल दिया, किसी बारिश के बारे में बोल दिया, धूप गर्मी के बारे में बोल दिया, शिकायत करके अगर कुछ किया किसी भी चीज के बारे में, सोचो हमें पता भी नहीं चलता है कि हम कितनी शिकायत कर देते हैं। अगर शिकायत किया, ट्रैफिक, अगर आप लाइन में खड़े हो, क्यू में खड़े हो, ट्रैफिक लाइट में अगर आप फंसे हुए हो और सिग्नल पर खड़े हो, तो चिड़चिड़ कर दी या शिकायत कर दी, पुलिस वाले के लिए कुछ कह दिया, तो हर एक चीज में जहां जहां शिकायत करोगे उतना उतना क्या होगा? आप पीछे चलते जाओगे। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो आज हम यहाँ धन के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो धन को लेकर कहाँ कहाँ क्या क्या शिकायत करते हो आप लोग, वो देखना। और किसी को देते समय कैसा भाव रखते हो, वो देखना। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो ये बात अच्छी तरह गांठ बांध ले। मतलब ऐसे ही नहीं सुनना है, गांठ बांध लो कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। अभी देखो क्या करना है आपको। क्या अब आप थोड़ा सा अपने जीवन पे प्रकाश डालो, थोड़ा सा अंदर जाओ और देखो कि धन को लेकर आपने कहाँ कहाँ चिंता की है। कुछ ना कुछ जरूर चिंता की होगी। और किसी को पैसे देते समय आपने कुछ फील किया होगा कि भाई ये ज्यादा पैसे ले रहा है, और मतलब बिना अच्छा लगे आपने किसी को पैसे दिए होंगे। और मतलब हम है ना, दो जगह जरूर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि हाँ भाई वहां तो ये सामान इतने का था, यहाँ ये सामान इतने का है। लेकिन ये जब करते हैं ना हम, ये अगर हम देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि दो जगह का चीजों का क्या मोल भाव है। लेकिन जब हम उस चीज को कर रहे हैं उस समय मेरे मन की भावना कैसी है, और मैं क्या आलोचना के रूप में कर रही हूँ, या मैं किसी को ये बता रही हूँ नहीं नहीं तुम वहां से तो लेना ही मत, वहां तो बहुत ज्यादा दाम है। मतलब बोल बोल के भर भर के क्या किया हमने, उसकी शिकायत की। उस धन के बारे में क्या किया, मैंने आलोचना की और मैंने बताया। ठीक है। और किसी जब हम मेड को पैसे देते हैं या देते हैं तो किस तरह से पैसे देते हैं? कभी सोचा किस तरह से पैसे देते हैं? तो देखो कहाँ कहाँ, मतलब ये भावनाएं है ना, जब जब कहीं ईएमआई देनी है, कोई अपने घर की ईएमआई देनी है, उसको लेके चिंता की है कि भाई अब तो ईएमआई देनी पड़ेगी, या कोई गाड़ी की ईएमआई देनी है, या कहीं कुछ और अभी अरे अभी तो ये काम करवाया था, फिर से इस काम में तो इतने पैसे लग गए। या कोई चीज भी दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं, देखो इतने पैसे की चीज है। अरे चीज दिखा लो, पैसा तो, पैसा बताना गलत नहीं है, लेकिन मेरे भाव क्या है उस पैसे को बताने के समय, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी को बार्गेनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे कि कोई है जो बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन वो इतने सुंदर ढंग से बार्गेनिंग करती है ना, वो हंस हंस के, हाँ भैया आप तो ऐसे हो ऐसे हो, मतलब बहुत अच्छे से करती है। तो उस समय उसके मन में बार्गेनिंग करते समय भी वो भाव उस तरह के नहीं रहते। मतलब जैसे जब हम करते हैं ना, ऐसे लगता है ओ नहीं ये तो अभी भी ज्यादा ले रहा होगा, ये कर रहा होगा, जो भाव उसके मन में, वो भाव नहीं रहता। बहुत सुंदर ढंग से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अब ये देखो हम यहाँ कहाँ कहाँ अपने धन को लेकर हमने ये क्या है, हमने किसी से डिबेट किया है, किसी को पैसे को लेके कभी किसी को नीचा भी दिखाया है, या कुछ भी देखो इस तरह से किया होगा। तो बताओ, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। मतलब कि धन की कमी के बारे में सोचें। सोचो हमको कोई चीज खरीदनी है, अच्छा बैंक में पैसे हैं,
बैंक में है लेकिन अभी हो सकता है घर पे नहीं हो, लेकिन तो भी क्या करते हैं, हम नहीं लेते हैं कि नहीं नहीं अभी तो नहीं लेना है, इसका दाम थोड़ा सा ज्यादा है। और मतलब ये करना गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव जो रहता है ना, वो जो मन में जो चिंता और जो इस तरह की जो नेगेटिव जो भावना आती है ना, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि कंडीशनिंग वैसी है। और क्या है, वैसे आ जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमारी जो जर्नी नई नई बिलीफ सिस्टम को अपनाने की है, तो ध्यान से इस चैप्टर को समझो। और चाहे वर्तमान में, प्रेजेंट मोमेंट में, अगर आपके पास चाहे कितना भी धन हो, उसके लिए क्या करना है, अगर 500 रुपया भी पर्स में हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा क्या होना है, कृतज्ञ हो जाना है कि भाई मेरे पास तो 500 रुपए हैं, से खुश हो जाना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। तो क्या इसमें क्या बोला, वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, इसका मतलब ये है कि अगर अभी मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मेरे को 1000 रुपए की जरूरत है, लेकिन मेरे पास अभी तो सिर्फ 500 रुपए ही है, अभी तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही है, तो ये जो मेरी वर्तमान स्थिति है कि मुझे 1000 रुपए चाहिए, इसको दिमाग से बाहर निकालना है अभी तो मुझे। और मुझे उस 500 रुपए के लिए ऐसे उसको पकड़ पकड़ के लक्ष्मी माँ का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना है कि वाह भाई वाह लक्ष्मी माँ, कम से कम आपने, कम से कम नहीं, आपने मुझे इतने सारे 500 रुपए दिए, मुझे तो आपने 500 रुपए दिए, वाह भाई वाह। मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ इस 500 रुपए के लिए, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ लक्ष्मी माँ कि आपने मुझे 500 रुपए दिए। मतलब जो मेरे पास है उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड रखना है। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध हो। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो क्या करना है, जो भी जितना भी धन आपके पास हो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या हो, आप खुश हो जाओ कि आपके पास है, तभी आपके धन में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हो सकता है अभी जितना पैसा चाहिए उतना पैसा नहीं हो किसी के पास, तो ये वो बोलेगा भाई मैं कैसे ग्रेटिट्यूड करूं, अभी तो है नहीं। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो जब पता चल गया ना अब तो आपको कि भाई अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे अपने जितना भी धन आपके पास है, तो क्या होगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो अब तो ये पता चल गया आपको। तो आपको क्या होगा, ये काम आपको प्रेरित करेगा कि भाई मैं जितना भी धन मेरे पास है मैं उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्राने कर लूं लक्ष्मी माँ के। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। अच्छा, पर्याप्त का परिभाषा, पर्याप्त का पर्याप्त है कि नहीं वो कौन डिसाइड करेगा, वो हम ही जो डिसाइड करेंगे। कि सोचो कि आज मेरे पास जितना है उतना है, और अगर मैं ये खर्च भी कर दूं तो भी मेरे पास इतना है, तो हो सकता है वो मेरे लिए समृद्धि है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। तो देखो आप लोग के क्षेत्र में कित पर्याप्त की क्या परिभाषा है। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। 2 कदम कौन कौन से, यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। तो जो अभ्यास है वो हम समझ लेते हैं। बैठ कर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचे, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें, पूरे दिल से। अच्छा बताओ, ऐसी 5 जगह बताओ जहां आप कमाने नहीं जाते थे तो भी आपके हर काम पूरे हो। देखो आप कमाने गए थे क्या जब आप स्कूल में पढ़ते थे, तो भी आपकी स्कूल की फीस दी गई, बहुत तहे दिल से धन्यवाद लक्ष्मी माँ की, मेरी स्कूल की फीस दी गई, मेरे कॉलेज की फीस दी गई। मैं तो नहीं गई थी कमाने, और भरपूर खाना मिला, जो हमें चाहिए था वो मिला। आप लोग कमाने गए थे, नहीं गए थे, आपके मम्मी पापा के थ्रू ही आपको खाना मिल गया था। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि जब आप कमाओगे तभी आपको धन मिलेगा, धन कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन आपकी हर इच्छा पूरी हुई थी। और खोजो कहाँ, आपको स्कूल बैग चाहिए था तो आपको मिल गया, कॉपी किताबें चाहिए थी वो मिल गई, जब आप पैदा हुए थे तो पूरे हॉस्पिटल का जो भी बिल था वो पे हो गया था, और कितने सारे सेलिब्रेशन हुए थे। तो देखो ये जो जादुई धन का अभ्यास है, तो ये क्या करना है, आपको बैठ जाना है, बैठ के थोड़ा सोचना है कि जब आप छोटे थे ना तब आपके साथ बचपन में क्या क्या हुआ था,
और उसके लिए आपने एक भी पैसा नहीं दिया था और आपकी हर इच्छा पूरी हुई थी। हर इच्छा जो चाह, ये खरीदना है, दुकान से ये लेना है, तो खाने पीने की इच्छा, इच्छा, कोई गेम खरीदने की इच्छा, मतलब हर इच्छा क्या हुई थी, पूरी हुई थी। तो ये जो असाइनमेंट है ना, ये असाइनमेंट है, अपनी कॉपी में असाइनमेंट लिख लो। क्या करना है, कुछ देर अपने पास साथ बैठना है और यह सोचना है, उस याद को ताजा करना है जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था। उस वो चाहे किसी ने भी किया हो। देखो, आपके चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी और ताऊ जी ताई जी, पड़ोसी भी कई बार तो गिफ्ट दे देते थे, वो भी हमारे ऊपर खर्च कर देते थे। और देखो, और कितने शादियों में जाते हैं तो भी कितने सारे सगुन हम लोग को मिल जाते हैं। तो कितने लोगों ने हमें पैसे दिए। देखो, याद ताजा करो बचपन में जाकर। और ये इसमें लिख दिया है, बचपन के बारे में सोचे, ताकि आप एकदम सच में सोचो कि जब आप कुछ नहीं करते थे तो भी आपके हर इच्छा पूरी होती थी धन से रिलेटेड। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। पूरे दिल से महसूस करना, हर जगह एक ही बात है कि महसूस करें। जो फीलिंग है ना, ये फ्यूल का काम करती है, ईंधन का काम करती है। तो जब आप फील करोगे, अनुभव करोगे और सच में ग्रेटिट्यूड करोगे कि आपके ऊपर कितना सारा धन खर्च हुआ है। तो अब वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप अपने आप से भी ये प्रश्न पूछ सकते हो, क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? अब आपको ये सारी यादें क्या करनी है, ताजा करनी है। इसके लिए बहुत कम समय लगेगा, रोज आप करना, अगर धन चाहिए तो। कि क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? जवाब दो। क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? देखो, कैसे जाते थे, पैदल जाते थे, साइकिल पे जाते थे, पापा लेके जाते थे, गाड़ी में जाते थे, कारपूल में जाते थे, कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? कितने सारे लंच बॉक्स हमने यूज किए, कितने सारे पेंसिल बॉक्स हमने यूज किए, तरह तरह के यूज किए। बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपनी किसी शौक शौक को पूरा किया था? अब देखो, कौन कौन से आपकी हॉबी थी जिसको आपने पूरा किया। क्या आप स्वास्थ्य ठीक न होने पर किसी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। वो पैसे किसने कमाए थे? हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हूँ, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। पहले एक गारंटी हम पढ़े थे ना, याद है कि नहीं किसी को? अभी देखो, यहाँ पर भी सृष्टि का नियम क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है। ऐसे बैठो कुछ देर अपने पास, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ याद नहीं आ पा रहा है तो आप इसको पढ़ो, पढ़ पढ़ के देख देख के धन्यवाद करोगे। हे लक्ष्मी माँ, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मेरे पापा को, आप मेरे पापा के पास है, आपने इतना उनको दिया कि उन्होंने मेरे पापा के भी ग्रेटिट्यूड हो जाएंगे, लक्ष्मी माँ के भी ग्रेटिट्यूड हो जाएंगे, दोनों के ग्रेटिट्यूड करोगे। उन्होंने मेरी स्कूल की फीस दी, उन्होंने मुझे टीवी देखने दिया, उन्होंने टीवी दिखाया, टीवी मतलब पापा लेके आए ना, टीवी लेकर आए, वो टेलीविजन लेकर आए। और क्या था उनके पास, आपके पास एक घर था, उसके लिए धन्यवाद अदा करो। ऐसे
कि आप उसमें कितना एंजॉय करते थे, कितना हंसते थे, खेलते थे उस घर में, और कितना कुछ खाते थे। तो हर एक चीज देख देख के क्या करना है, लक्ष्मी माँ का बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना है कि आप मेरी मम्मी के पास इतने अच्छे से थे, तो मेरी मम्मी ने मुझे कहाँ कहाँ घुमाया, याद करो कहाँ कहाँ घुमाया उन्होंने आपको। कोई मूवी दिखाने के लिए लेके गए, और आपकी मनपसंद चीज बनाकर आपको खिलाई। तो सब चीज में क्या लगता है, धन तो लगता ही है। तो तहे दिल से क्या करना है, ये एक असाइनमेंट है, इसको ऐसे बहुत अच्छे से दिल से निभाना इस असाइनमेंट को, क्योंकि पूरा का पूरा जो जो अभ्यास है ना, अभ्यास इसकी कुंजी है। सफलता अगर आपको चाहिए अपने कैरियर में, अपने धन में, तो अभ्यास करना। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले और उस पर एक स्टिकर चिपका दे। स्टिकर पर यह लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो अभी ये बताओ कि कल का सबने बना लिया था क्या कार्ड? अभी देखो, यहाँ तो डॉलर लिखा है ना, आप कोई भी रुपया ले सकते हो। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितना आपको लेना है ले लेना। मैंने जैसे इस पे बनाया हुआ है ऐसे, एक स्टिकर पे ये लिख दिया, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, ऐसे बना लेना। मैंने तो 100 रुपए पे भी बनाया हुआ है, 10 रुपए भी बनाया हुआ है, एक बुक में रहता है, एक पर्स में रहता है। जब जब भी होता है मैं इसको देखती हूँ और धन्यवाद अदा करती हूँ उस सारे धन के लिए। कौन से धन के लिए? जो बचपन से लेके किशोरावस्था तक तो मुझे मिला ही है, उसके साथ साथ जो मुझे आज तक मिल रहा है, अभी तक मिल रहा है और अभी भी मिल रहा है। तो उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। तो क्या करना है, जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट ले, कोई भी नोट ले लो, 10, 20, 50, करेंसी नहीं, फीलिंग मायने रखती है, ठीक है। और उस पर एक स्टिकर चिपका दे, स्टिकर पर लिखे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। ये लाइन लिख लो, ये लाइन लिख लो, क्योंकि आपको तो कार्ड बनाना होगा ना। हाँ, आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख ले। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या किसी, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारी परिवर्तन नजर आएगा। मैं जैसे कहती हूँ ना, इनमें इसमें बोला है कि एक बार सुबह और एक बार दोपहर में कर लो, या फिर जितनी बार चाहे उतनी बार कर लो। तो जैसे जितनी बार चाहे उतनी बार कर लो, अगर हम इसको गिनती दे देते हैं ना, तो फिर हो जाता है। तो जैसे कि मैं कहती हूँ, कम से कम, मैं सबको यही कहती हूँ, कम से कम 10 बार तो करो। कितना समय लगेगा? ज्यादा समय नहीं लगता है। बैठ लेना है, नोट को हाथ में लेना है, रखना है, लक्ष्मी माँ को याद करना है, प्यार से याद करना है, मुस्कुराते हुए याद करना है। जब भी नोट को छूना है मुस्कुराना है, और क्लास में भी मुस्कुराते रहना है। और बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है, ऐसे फीलिंग के साथ करना है। तो क्या होगा, अगर हमें सच में परिवर्तन चाहिए अपने जीवन में, तो लगातार, दीर्घ, कहते हैं ना, लगातार अभ्यास करो। श्रद्धा, विश्वास और दीर्घकालीन, ये तीनों चीजें जब होती है ना, तब बड़ा असर आता है। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव दिखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि आपको कभी ये दिमाग नहीं लगाना है, मतलब सच में आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो धन कैसे बढ़ेगा आपका, लेकिन तब आप ये देख पाओगे कि आपकी जो आसपास की परिस्थितियां हैं वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, बदलाव देखोगे और धन आपके पास आएगा। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था, यह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते। तो अप्रत्याशित नकद राशि मतलब अचानक से मिलने वाला धन हो सकता है। मम्मी आके दे दे कुछ, पापा बोले लो भाई मेरे पास 50 लाख रुपया है, तुम रख लो, और क्या हो, कुछ भी हो सकता है, हस्बैंड दे दे। तो अचानक से मिलने वाले धन को अप्रत्याशित कहते हैं, मिल सकता है। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। अगर आप कोई सामान खरीदने गए हो, सोचो आपने आप कोई एयर टिकट्स बुक करवा रहे हो सकता है उसमें अचानक से भारी डिस्काउंट आपको मिल जाए।
कोई रिबेट आपको मिल जाए, टैक्स रिफंड करते हो उसमें आपको कुछ मिल जाए, कुछ भी सामान लेने जाते हो वो आपको एक के ऊपर फ्री, एक के ऊपर एक फ्री मिल जाए। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है। जैसे किटी पार्टी में आपका, आप ही का जो होता है, हाउसी खेलते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा आप ही का आए। जिन्हें, और क्या बोला है इन्होंने, आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती है जिन्हें खरीदने के लिए, खरीदने में आपका पैसा खर्च होता है। सोचो आपका कुछ मन था कुछ लेने का, और अचानक आकर किसी ने आपको क्या किया, वो गिफ्ट कर दिया, तो आपका पैसा खर्च नहीं हुआ और चीज भी आपको मिल गई। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। अब इस नोट को कहाँ रखना है, कहीं भी रख लो। मैं तो जैसे दो चार बना के रखती हूँ, एक सामने रखा है, एक बुक में रखा है, जब भी जैसे मैं बैठती हूँ तो बुक से निकाल कर मैं अपना कर लेती हूँ, एक पर्स में रखा है, तो ज्यादा समय नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने इस तरह से अलग अलग जगह बना के रखे हुए हैं ताकि मेरा चलता रहे दिन भर में। तो आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। तो जब भी आप उसको देखोगे क्या लगेगा, वाह वाह भाई वाह, मैं तो बहुत ज्यादा समृद्ध हूँ, उसके लिए लक्ष्मी माँ का तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यह कभी ना भूले कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और उस मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। तो अगर आपको धन ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, इसको सक्रिय भी करना पड़ेगा ना, अवेयरनेस में भी लाना पड़ेगा। तो जब आप दोगे, जितनी मात्रा में दोगे उतनी ही मात्रा में आपको वापस मिलेगा। ये फॉर्मूला याद है क्या? जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो लिख लो ताकि याद रहे। यदि आप खुद की ऐसी, खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले, चाहे शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? तो आज के बाद में अगर आपने शिकायत की तो तैयार हो जाना उसकी कीमत चुकाने के लिए। अच्छा, शिकायत कैसे कैसे होती है शिकायत? जैसे सोचो कि है ना, आप जैसे आप खाना खाने गए कहीं बाहर, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वहां आपको अच्छे सर्विस नहीं मिली, खाने में ठंडा खाना दे दिया, तो क्या करोगे आप? क्या शिकायत नहीं करोगे या उसको बोलोगे नहीं? कैसे बोलोगे? जब आपको ऐसा मिलेगा थोड़ी कि ठंडा खाना थोड़ी खा लोगे आप लोग। तो क्या करोगे, जैसे कि भाई जो भी है तो उनको क्या बोले, भाई ये खाना ठंडा है आप इसे गर्म करके दीजिए, ऐसे बोल सकते हो। मतलब किसी भी तरह से शिकायत के रूप में नहीं करना है कि भाई हम तो इतना पैसा दे रहे हैं तो आपकी, आप हमें ऐसी सर्विस दे रहे हैं। हमारे बोलने का तरीका और अंदाज को क्या करना है, थोड़ा ठीक करना है, थोड़ा देखो, क्योंकि वो आपके अंदर से ही होकर जा रहा है। तो जो आप खाना ग्रहण भी करने वाले हो उसमें भी वैसे विचार हो जाएंगे। तो उन्होंने तो जो मिस्टेक की, लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो आपका जो रेस्टोरेंट है, ये इसकी सर्विस तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये तो आपकी सर्विस के अनुकूल नहीं है, ये तो पूरा ठंडा है, तो आपको गर्म करके दे देंगे। तो ये ध्यान रखें कि आप अपनी बातों को कैसे कह रहे हो, शिकायत के रूप में कह रहे हो या हर चीज में पैसा लेके आ रहे हो। कोई भी चीज दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, ये तो इतने रुपए का है, बताना है, लेकिन भाव क्या है वो ध्यान रखना है। यहाँ सारा काम जो हो रहा है ना वो भावों के ऊपर हो रहा है कि मेरी फीलिंग कैसी है। तो देखो, क्या अगर आपको सच में अगर कीमत चुकानी है तो आप या तो शिकायत करना, अगर नहीं चुकानी है तो नहीं करना। यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। तो ये जो अपने दिमाग है ना, अपने दिमाग, अभी आपका दिमाग क्या रेडी हो रहा है ना, आज तो हमारा ये जो डे है आज का, हमारा जादुई धन का अभ्यास का 5वां दिन है आज का। तो धीरे 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 पूरे अंदर में, दिमाग में एकदम बैठा लेना कि ये चीज तो, शिकायत वाली चीज तो करनी ही नहीं है, नहीं शिकायत करनी है, नहीं आलोचना करनी। किसी भी जगह अगर धन के प्रवाह को
रोकना नहीं है तो ये दोनों चीज छोड़ देना। बोलने का भी एक तरीका होता है ना, आप अच्छे से बोलो अपनी बातों को, ना ही तो लेकिन शिकायत के रूप में या फिर आलोचना के रूप में नहीं बोलना। तो क्या होगी, आपके आपको आपके पास आने से धन के प्रवाह रुक जाएगा, धीमा हो जाएगा, नहीं करना ऐसा। आज ही खुद से वादा करें। तो खुद से कैसे वादा करोगे, खुद से वादा कर लो कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। या एक असाइनमेंट लिखो आप लोग अपनी डायरी में, मैं भी लिखती हूँ कि हमें आज तक जितने भी उपहार मिले हम उन सबका धन्यवाद करें। लिखो असाइनमेंट, आज तक आपको जितना जितना आपको याद है कि ये उपहार मुझे मिला है, आपको जितने उपहार मिले हैं, देखिएगा पता चलेगा आपको और कई उपहार आज के बाद मिलने लग गए। उन सबका लिख कर धन्यवाद करना है। लिखोगे कैसे, मैं शुक्रगुजार हूं। अभी सोचो कि सोचो ये जो है ये मुझे गिफ्ट मिला है, ठीक है, मुझे तो बहुत सारी चीजें गिफ्ट में मिली है। ये मुझे गिफ्ट में मिला है तो मैं लिख सकती हूँ ना, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इस क्लास की, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया। ठीक है। और अगर ऐसे ही 5 चश्मे हो तो मैं पांचों के लिए लिखूंगी, मैं शुक्रगुजार हूँ इस ब्लू रंग के इस ग्लास की कि ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया। मैं शुक्रगुजार हूँ इस ग्रीन कलर के ग्लास की कि मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया। क्योंकि जितना जितना मैं लिखूंगी, जितना जितना अपने साथ बैठूंगी, मैं बोलूंगी, सुनूंगी, पढ़ूंगी, तो क्या होगा, मुझे उतना ही ज्यादा आएगा और मेरी भावना उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है। एक तो ये हो गया असाइनमेंट। एक दूसरा, इसके पहले वाला असाइनमेंट क्या था कि आप अपने बचपन से लेके किशोरावस्था तक आपने कोई पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन आपके ऊपर जिसने पैसे खर्च किए आप उनका धन्यवाद अदा करो। ठीक है। मम्मी पापा ने किए, चाचा चाची ने किए, ताता ताऊ ताई ने किए, नाना नानी मामा मामी, सबका धन्यवाद अदा करना। ठीक है। और तीसरा क्या था, स्टिकर बनाना है नोट वाला। क्लियर। तो अभी क्या है, आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो, या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, आप उसके लिए बाकी कृतज्ञ होंगे। अच्छा, यहाँ एक और चीज ध्यान में रख लो, आपको गिफ्ट वो लिफाफे मिले हैं ना शादियों में, उन लिफाफों के लिए शुक्राना कर देना, भूल मत जाना। कई बार लोग इस चीज को याद नहीं रखते हैं। तो शादियों के लिफाफों के लिए जहां जहां से अब तक याद करना, कहाँ कहाँ से लिफाफे मिले हैं, किस किस ने लिफाफे दिए हैं आपको, शगुन दिए हैं, तो उन सारी चीजों का धन्यवाद अदा करें। इनमें हर परिस्थिति का फिर आप ये शेयरिंग करना कि जब आप इसको कर लेते हो और अगर आप रेगुलर करते हो तो देखना है कि आपको कहाँ कहाँ से और ज्यादा चीजें मिलने लग गई है और 100% मिलेगी। तब आप शेयरिंग करना कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें मिलने लगी। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। ये बहुत बड़ा ये फॉर्मूला है, ये बहुत ध्यान से इसको करें। जहां जहां से धन मिलता है ना, एकदम खुश हो जाए, कृतज्ञ हो जाए। किसी ने आपको ड्रेस गिफ्ट की है, उसके लिए कृतज्ञ हो जाए, क्योंकि उसमें तो उसके पैसे लगे हैं ना, तो बहुत ज्यादा कृतज्ञ हो जाए कि भाई मुझे तो ये ड्रेस गिफ्ट में मिली, ये उपहार में मुझे मिला है, और बहुत ही प्यार से उनका धन्यवाद अदा करें। यहां तक सब क्लियर हो गया, एक एक चीज समझ में आ गई ना, क्योंकि पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम असाइनमेंट पढ़ने जा रहे हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, यहाँ ध्यान से सुन लो इसको, बैठ कर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचे कि आपको कितनी सारी चीजें
बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। एक नंबर 4, $1 का नोट लें, नोट पर स्टिकर चिपका दें, स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। नंबर 5, अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें, कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें, अपने हाथ में थामें, अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिले आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। नंबर 6, आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां ये आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिले आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। अभी ये बताओ, इसमें ऐसा कुछ है जो पूछना है, जो ना समझ में आया हो तो पूछो। देखो, ये एक पढ़ाई है जो आप पढ़ रहे हो, तो इसको बैठना है, इसको समझना है। जैसे हम अपने क्लास में होमवर्क करते हैं, हम अपने घर में होमवर्क करते हैं, फिर में हम सेल्फ स्टडी करते हैं, तब जाके वो विद्या हमारे अंदर आती है। और सच में आपको मास्टरी करनी है इसमें, कि अपनी कि जो हम सोचते हैं, जो मुझे अपने जीवन में चाहिए, जो समृद्धि चाहिए, उसके लिए मैं थोड़ा कोशिश करूं, एफर्ट डालूं और काम करूं। तो ये बहुत सुंदर रास्ता है, इसको अपनाइए और अपना अपनी इच्छाओं को पूरा करें। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय मित्र। अ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आया। ऐसे तो हम नॉर्मली क्या है कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे मैं तो पैसे कमाती नहीं हूँ, तो मुझे तो हर एक चीज के लिए धन्यवाद 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 करते रहना पड़ेगा। ये आपसे क्या, ये ऐसे आप बाहर जाके पैसे नहीं कमाते हो, लेकिन जो आप घर का काम करते हो ना, उसके लिए भी कुछ बनता है। ठीक है, और आज तक उसका रिवॉर्ड किसी ने दिया नहीं, लेकिन वो दिया होता है। नहीं है। हाँ, हाँ, तो लेकिन ये हमारे समाज का एक कहानी है कि ये इसका ना तो वैल्यू मिला और ना तो उसका हाँ, रिवॉर्ड मिला। तो ये जो सबसे बड़ा काम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है, घर संभालना। तो आप है ना कमाते हो, लेकिन बस उसका क्या है, वो इस तरह से नहीं आता है। तो आप क्या कहना चाहते हो, मतलब आपको तो धन्यवाद, मैं क्या धन्यवाद नहीं करती, मैं भी हर चीज का धन्यवाद करती हूँ, और हर चीज का धन्यवाद करना ही है, क्योंकि हर चीज में पैसे लगे हैं, हर चीज में पैसे लगे हैं। अब आप देखो। मेरे मेरे कहने का क्वेश्चन क्या है कि अ, जो भी अर्थ जो मतलब पैसे जो आ रहे हैं वो हस्बैंड की तरफ से आ रहे हैं। जैसे आपने बोला कि मैं अपने चश्मे का धन्यवाद करती हूँ, तो मेरी हर एक चीज किसी की तरफ से आ रही है। तो जैसे अगर सपोज हस्बैंड की तरफ से आ रही है, तो हर एक चीज के लिए केवल हस्बैंड को धन्यवाद 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 ही अब करते रहना लक्ष्मी माँ का पड़ेगा। धन्यवाद कीजिए। हाँ ये आपको ठीक है। आपको सिर्फ हस्बैंड की तरफ से नहीं आ रही है, आपको अपनी सास ने आपको कुछ जेवर गिफ्ट किए होंगे, थोड़ा सा नहीं याद है मेरी कीजिए। सास। नहीं है। शादी में थी क्या, आपकी शादी में? नहीं, नहीं थी। अच्छा, नहीं वो थी। कुछ छोड़ के तो गई होगी आपके लिए। मालूम नहीं, मुझे बस मेरी मम्मी की तरफ से मिलता अच्छा, है। तो अपनी और मम्मी बस मम्मी की तरफ से मिला ना, तो आपको लक्ष्मी माँ का धन्यवाद करना है कि ये लक्ष्मी माँ, आप मेरी मम्मी के पास थे, तो अरे आपको इतना, आपको जो हस्बैंड दिया वो आपकी सास नहीं तो दिया। उसका इतना प्यारा हस्बैंड जो आपको दिया, जो आपकी केयर करता है, आपकी इच्छाएं पूरी करता है, आपको सामान ला के देता है, आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देता रहता है, ध्यान रखता है, तो बनता है ना, तो धन्यवाद बनता है। तो कोई बात नहीं, आप जिस घर में रहते हो वो लक्ष्मी माँ की कृपा से ही घर नहीं, है। ये यहाँ पे लाइन जो है ना, वो लक्ष्मी माँ का धन्यवाद, ये तो समझ में ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक से दो बार धन्यवाद करना शुरू कर दूं, तो वहां पे हस्बैंड का ईगो बढ़ता चला जाएगा, नहीं, तो कम नहीं होगा। ये काम जो करना है ना, ये अपनी कॉपी और पेन में करना है, ये जाकर किसी को बोल के नहीं करना है। अच्छा। हाँ, ये ध्यान रखिए, हमारा जो भी काम होगा, जो शक्ति है हमारी, वो हमारे कॉपी और पेन में है।
ठीक है, ऐसे भर भर के अपनी कॉपी पेन के साथ आपको अपना बैठना है और कॉपी पेन पे धन्यवाद अदा करना है। सामने सामने तो ऐसे जब आपको कोई गिफ्ट दे तो आप उसको दिल से धन्यवाद हाँ कहिए। वो तो होता ही है, लेकिन मतलब क्लासेस में क्या कि मतलब मैं तो कमा नहीं रही हूँ, तो मेरा एक एक चीज तो उन्हीं की तरफ से आ रहा है, तो उतनी बार धन्यवाद। ये कॉपी वाला आइडिया ठीक है कि कॉपी में लिखती अच्छा, ये रहूंगी। आपको क्लियर अब हो गया, तो ये बात सब लोग हाँ। सुन लो कि जाकर बोलने वाला अलग है, कोई बात नहीं, आप बोलो। लेकिन जो भी हमारी जो शक्ति जो हमको यूज करनी है वो हमारी कॉपी पेन में है। जो भी काम करना है आपको कॉपी पेन पे करना है, जो लिखना है कॉपी पेन पे लिखना है, जितना टाइम देना है कॉपी पेन पे देना है। अभी क्लियर हो गया? ओके। क्लियर हो गया? थैंक यू, थैंक यू, हाँ थैंक यू। हाँ हाँ। और जितना ज्यादा लक्ष्मी माँ का धन्यवाद करेंगे और जितना आप अपने उपहारों का धन्यवाद, आप तो बल्कि अच्छा है ना, कुछ खरीदना नहीं पड़ता आपको, सारी चीजें से उपहार में मिल रही है। हाँ कि वही है कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मुझे पैसे तो मेरे हाथ में मतलब नौकरी की वजह से तो नहीं आ रहा है, किसी काम की वजह से तो नहीं आ रहा है। अरे आप घर का काम करते हैं, ये बहुत, ये चैप्टर्स और आगे आएंगे, एडवांस चैप्टर्स आएंगे, फिर आप ये बात बोलना ही छोड़ दोगे। तो अभी आपका क्या काम है, कॉपी पेन के साथ बैठो और अपने ग्रेटिट्यूड भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखो, मम्मी को लिखो, पापा को लिखो, जिन्होंने गिफ्ट दिया उनको लिखो, शादियों में जो उपहार मिले उनको मिले, जो भी असाइनमेंट आज दिया गया बैठ के ढंग से कंप्लीट करना। सबका मतलब सबको समझ में आ गई, इतनी गहरी पढ़ाई सबको समझ में आ गई। हाँ, पूनम जी का नोट तो दिखाई दे रहा है, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बनाया है। हम्म। उस सारे धन के लिए धन्यवाद। नहीं, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये कल का हमारा असाइनमेंट था। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज आज अरे वाह, इन्होंने भी बना लिया, वेरी गुड। अच्छा, ये नोट दिखा रहे हैं किरण जी, वेरी गुड वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ग्रीन कलर ग्रोथ का कलर होता है ना, तो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, वेरी नाइस वेरी नाइस, गुड गुड। अब इसको लेना है, हाथ में लेना है, दोनों हाथों में रखना है, कम से कम जितनी बार याद आए, दिन में 10 बार, कम से कम 10 बार का नियम बना लो कि 10 बार हाथ में लेना है, याद करना है, लक्ष्मी माँ के शुक्राने करने हैं, हंसते मुस्कुराते हुए नोट को छूना है। मुस्कुराना नहीं छोड़ना है, मुस्कुराते रहना है, अपनी एनर्जी और अपनी फ्रिक्वेंसी बना के रख। किसी और का कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, सबको समझ में आ गया क्या? चैप्टर असाइनमेंट सब समझ में आ गया? सब क्लियर हो गया? और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं, शायद हैंड रेज तो नहीं है किसी की। है, 1 मिनट। यस, पूनम जी। अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हो नहीं रहा। हाँ, बोल रहे हैं जो आप स्टार्टिंग में जो 5 लिखवाए, वो तो हमारा तो छूट गया, क्योंकि कोई बात मेरा नहीं, तो आप भागवत वाला कुछ चल रहा था। आप मैं ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, वीडियो आ जाएगा आपके पास, वीडियो देखिएगा। मैं ये कह रही हूँ, ओ, आप अच्छा। अपने दिल से अपने आसपास ही देखो कि आज आपने सुबह से कितनी सारी जो भी चीजें आप यूज करते हो ना, हर चीज में पैसा लगा है। तो आप उन सब चीजों को लिखकर माँ लक्ष्मी के शुक्राने कर सकते हो। शुक्राने लिखने का जो तरीका है हमारा, वो हमारा ग्रेटिट्यूड लेवल में होना चाहिए, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ माँ लक्ष्मी का। अभी देखो, अगर आपको जेवरों के बारे में, अगर आपको जेवर चाहिए ना, तो जेवर ही जेवर की तारीफ करो थोड़ा सा माँ को, ये माँ तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी कृपा से, लक्ष्मी माँ आपकी कृपा से कि मैं सोने की चेन पहन पा रही हूँ, धन्यवाद। कानों में नाक में मैं वो कांटा पहन पा रही हूँ, जो हम कांटा बोलते हैं, जो भी हो,
आप लिख सकते हो, आप अपने पायल के लिए लिख सकते हो, आप अपने कानों के लिए लिख सकते हो, आप अपने मोबाइल के लिए लिख सकते हो कि हे लक्ष्मी माँ, तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद कि आपकी कृपा से मैं मोबाइल यूज कर पा रही हूँ, मैं इतना अच्छा मोबाइल यूज कर पा रही हूँ। मतलब भर भर के तारीफें, लक्ष्मी माँ की थोड़ी सी तारीफें कीजिए। अच्छा, वही हमको लगा कि मैंने 5 मिनट पहले ही हो गया ना, तो उससे हम लिख नहीं पाए ग्रेटिट्यूड। कोई और बात नहीं, मेरा आप तो अपनी, डेली का ही ऐसे 5-10 मिनट छूट जाता है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है, आप उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। किरण जी कुछ कहना है? हाँ, नमस्ते। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भौतिक सुख, ये तो आपकी ये बात हो गई ना कि भौतिक सुख के पीछे भागना, इसका मतलब तो थोड़ा सा ये हो गया ना कि जो शांति मिलती है वो बोलते हैं कि भौतिक सुख को छोड़ना है नहीं, ये जो हमें। दोनों चीजें है ना, ये आप मिला रहे हो, ये दोनों चीजें मिला रहे हो लोग। अच्छा सुनो, जैसे कि सबसे पहले क्या आता है, अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे ना, एक इच्छा होती है, एक लालच होता है। एक इच्छा होती है, एक लालच होता है। तो अब ये देखना है कि आप लालच के पीछे भाग रहे हो या अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो। जैसे हम लोग जो काम करते हैं वो मैं अपनी इच्छाओं के ऊपर काम करती हूँ, कोई लालच के ऊपर काम नहीं करती। अगर मेरा काम 50,000 में हो रहा है तो 50,000 में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, उसी के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे अभी 5 लाख की जरूरत नहीं, मैं क्यों 5 लाख के पीछे भागूंगी। लेकिन किसी को 5 लाख चाहिए, लेकिन उसका हिसाब ही नहीं है कि 5 लाख कहाँ खर्च करना है, तो यूनिवर्स उसकी ग्रीड को कभी पूरा नहीं करेगा। अगर आपको 5 लाख रुपए चाहिए, तो आपको यूनिवर्स को बताना पड़ेगा कि 5 लाख रुपया मुझे इसलिए चाहिए, मुझे 50,000 का ये खरीदना है या मुझे ये खरीदना है। तब जब आप उसको अपनी नीड बताओगे तब वो फुलफिल करेगा, आपकी लालच को कभी फुलफिल नहीं करेगा। और भौतिक इच्छा, मतलब इच्छा अगर इंसान की मतलब कहते हैं ना, ये जो दोनों चीजें, ये दोनों अलग अलग है। अगर इस प्रेजेंट मोमेंट में मैं अपने थोड़ी घर की इच्छा को पूरी कर लूं, मैं अपनी गाड़ी की इच्छा को पूरी कर लूं, तो मेरा स्पिरिचुअलिटी में भी मैं उन इच्छाओं को और उस मोक्ष के प्रति मैं और आगे जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी ये चीज फुलफिल हो चुकी है, मुझे सब मिल चुका है। लेकिन मैं वहीं से ही खाली हूं, तो मैं वहां कैसे जाऊंगी। तो ये दोनों चीज, ये मैंने शुरू में जब क्लास शुरू हुई थी तब मैंने ये बात कही थी कि स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियलिस्टिक लाइफ दोनों को थोड़ा बैलेंस से बना के रखना पड़ता है। और आप भी तभी उस लोगों की बात सुनोगे, आप नहीं, पूरी दुनिया को देख लो। जब कोई कहता है तो आप देखते हो कि वो खुद क्या है, उसने खुद कितना किया है, उसके खुद के पास क्या है, तभी आप उसकी बात भी मानोगे। वो खाली होगा और वो बोलेगा तो शायद कोई नहीं मानेगा। मेरी बात ये सही है? यस। हाँ, तो ये जैसे बड़े बड़े जैसे हैं उन्होंने भी जैसे पूरी संपत्ति दे दी, पहले कमाई उन्होंने, फिर पूरी दान में दे दी हाँ, ये भी है। क्यों क्यों दान में दे दी? योग गीता बाद में में क्या उनको बोला समझ है में आया। कि जब तक बाद में आपको, उनको समझ हम्म, में आया। हाँ। जब चीजें आपको प्राप्त हो जाती है ना, आपका मन एकदम भर जाता है। जब आपके पास भर भर जाएगा ना मन, तब आप दे दोगे। क्यों? क्योंकि आप उसको एंजॉय कर चुके हो, उसको भोग भोग चुके हो, और आपको मतलब वो अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं उस समय, क्योंकि वो भर चुके हैं। अब भरा हुआ आदमी दे सकता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी संपत्ति दी है, हाँ, वही उन्होंने, उनको फुलफिल हो गए वो लोग अपने फुलफिल हो जीवन गए, से। अभी फुलफिल हो गए। हम अपने फुलफिलमेंट पे भी काम कर रहे हैं, और अपने, इसके साथ साथ अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे भी काम कर रहे हैं, समाज के लिए भी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। थैंक ओम यू। अरहम। किरण जी सुगंध, बोलिए किरण जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते। बहुत अच्छे से समझाया। और मैंने तो बिछिया पायल का तो मुझे बहुत शौक है, बदलती रहती हूँ। मैं कभी सोचा नहीं मुझे गिफ्ट में मिल रहे हैं कि कैसे आ रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। आज पता चला क्या क्या पहनते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे लक्ष्मी माँ हमारे पास में है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा से समझाया। ओम अरहम। तो समय भी हमारा संपन्न होने जा रहा है। अलका जी, वीडियो ऑन कीजिए, बात अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अलका जी शाखला, यस, अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। अनम्यूट करके बात कीजिए अलका जी, आप म्यूट है।
बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। क्योंकि ग्रेटिट्यूड में रहना है। वो जो पूछ रहे थे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, बार बार वो कह रहे थे कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कमाती नहीं हूँ, और मुझे पैसे मिलते तो मुझे थैंक यू सबको बोलना पड़ता है। थैंक यू बोलने में आनंद आना चाहिए, मन से होना चाहिए। हम ब्रश करते हैं ना, ब्रश को भी थैंक यू बोलो। हम पानी पीते हैं, ग्लास को भी बोलो थैंक यू ग्लास, तुम्हारे कारण मैं पानी पी रही। मतलब ये नहीं है कि भाई कमा रही हूँ और कमाए तभी थैंक यू करना है। कमाने का संबंध थैंक यू से बिल्कुल नहीं है, ये बात बहुत क्लियर है। बार बार जब वो बोल रहे थे कि हाउस वाइफ हूँ, मतलब मुझे लगता है उन्होंने 4-5 बार उल्लेख किया मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं हाउस वाइफ है ना, तो आपकी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, आप इतना कुछ करती है कि जिसके शब्दों में बांधना भी मुश्किल है। और सबसे मेन बस यही है कि जितना ग्रेटिट्यूड में रहोगे, मेरे को तो लगता है जिंदगी ग्रेटिट्यूड में रहेगी, उसकी जिंदगी सबसे खुशहाल जिंदगी रहेगी। बहुत बहुत जरूरी है सबके लिए जानना। और थैंक यू ऐसे नहीं कि किसके लिए देना, ये किया उसके लिए थैंक यू, वो किया उसके लिए थैंक यू, बस मुंह में एक शब्द ही रखो, थैंक यू थैंक यू। और वो भी वो स्माइल के साथ, ऐसे नहीं कि एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करे, थैंक यू ऐसे नहीं करो, एकदम प्यार से, एकदम एकदम मस्त, एकदम हंसते हुए, वाह। बिल्कुल, दिल सामने से, वाले को, दिल से। हाँ, दिल से एकदम अंदर से भाव आना चाहिए। सामने वाले को भी लगना चाहिए ना कि मेरी काम वाली कभी भी क्या दिन भर थैंक यू करते रहते हैं, मैंने वाला मजा आता है मुझे। तू कभी बोलती है क्या, तेरे मुंह से मैंने एक बार भी नहीं सुना थैंक यू। तो मैं कुछ नहीं करती हूँ क्या तेरे लिए, तू कभी तो थैंक यू बोल। वो थैंक यू नहीं बोलती है कभी, उसको आदत नहीं है। मैं कभी कभी एकदम गरम गरम रोटी बना के तवे पर की रोटी उसके थाली में देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि तेरे को तेरी माँ ने भी ऐसी गरम रोटी नहीं दे ली, ले ले खा ले मेरे हाथ से। मतलब प्यार से, मुझे ऐसा सबको करना, सबके लिए देना अच्छा लगता है। परंतु वो काम वाली है, पर उसके दिमाग में वो बात नहीं है कि मुझे थैंक यू देना है। वो क्लियरिटी बहुत कम लोगों में होती है। और जब ये सुंदर बुक ज्योति जी हमारे जीवन में एक प्रकाश ला रहे हैं, ज्योति ला रहे हैं, इतना सुंदर सीक्रेट बता बता के हमको बतला रहे हैं, ये सचमुच बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। इसके लिए इनको जितने भी धन्यवाद दो, मुझे लगता है कि बहुत कम हो जाएंगे। तो ओम चलिए अरहम, इस बात पे ओम अरहम, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके दिल से भाव से ज्योति जी के लिए बोलो, वाह ओम वाह अरहम, वाह वाह ओम वाह अरहम। वाह। और कैसे करते मालूम है हम कैसे करते? वेरी गुड, वेरी गुड, ये सबको करना है। चलिए जोरदार ताली बजाओ। उठिए वेरी सारिका गुड, जी, उठिए। वेरी गुड, सारिका जी उठिए, ये। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, एकदम खुश, मस्त लगना चाहिए आपको कुछ मिला है। और वीडियो ऑन करके बैठो थोड़ा, आपका स्माइली चेहरा, वन प्लस, प्रकाश देवी, संगीता, सबको मुंह दिखाओ, आपके स्माइली फेस से भी वो खुश हो जाएंगे। सो दिन भर ग्रेटिट्यूड में रहो, थैंक यू में रहो, देखो जीवन बदल जाएगा। थैंक यू ओम थैंक अरहम, यू थैंक यू। ओम किरण कुछ अरहम। कहना चाहती है, अगर अनम्यूट देना है तो देख लीजिए। तो बोलिए किरण, आप अनम्यूट करो अपने आप को। किरण जी से बात हो गई ना? किरण जी से बात हो गई है। कोई बात नहीं है, चलिए, तो आप सभी टाइम हो का बहुत चुका है। बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई बहन, जितने भी भाई बहन जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों में हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक